मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का जिसमें लकड़ी मरते देख तमाशा लकड़ी का क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पढ़ने चला पढ़ने चला पाठशाला में, लेखन बाकी लकड़ी का, पढ़ने चला पाठशाला में, लेखन बाकी लकड़ी का, गुरु ने गुरु ने डर दिखलाया, वो डंडा था लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। डोली पालकी डोली पालकी और जनाजा, सब कुछ है लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा, सब कुछ है लकड़ी का। जन्म मरण जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। शांति सभी को। जीते जी लकड़ी और मर के भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये भजन तो हमने बहुत जीवन आत्मा जब ये देह धारण करती है तो सफर लकड़ी से ही शुरू होता है और लकड़ी पर खत्म होता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे देख तमाशा किसका? आत्मा जीते जी भी लटकी और मर के भी लटकी, देख तमाशा। बाबू कहता है ये तमाशा कौन देखेगा? जीते जी बाबू कहता है जो तुम्हारी ये जो जीवन की धारा आगे बहती है, जन्म बाई जन्म, ये भी बाबा कहता है आत्मा लटकी पड़ी रहता है। ना कोई सुख, ना कोई चैन, ना कोई प्राप्ति, ना कोई संतुष्टि, भागे जा रहे भागे जा रहे भागे। मर के भी लटकी, फिर गर्भ में लटकेगी और जीते जी भी लटकी। ये लटकने का तमाशा बाबा कहता है इसको भी देखो। वहां तो लकड़ी संभाल लेती है। बच्चे स्कूल में सही नहीं चलते तो टीचर डंडे से रास्ते पे ले भी आता है। बुढ़ापे में भी लकड़ी जो है ना ये सहारा बन जाती है, छड़ी बन के। लेकिन बाबा कहता है तुम जो भवसागर में लटके पड़े हो, बाबा कहता है तुमको कौन संभाले, कौन ठिकाना दे, कौन सही रास्ता बताए।
तो आज बाबा कहता अभी लटकना बंद करो। हाँ, बाबा कहता अगर लटकने की आदत पड़ी गई, संस्कार पड़ गया लटकने का, तो बाबा कहता है एक बाप की याद में लटके रहो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे जन्म सफल हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म ये देह जब जब हमने धारण की, हमारा आकर्षण, हमारा लगाव, हमारा झुकाव संसार के प्रति रहा है। संसार को पाने के लिए ही हमने उस परमात्मा को याद किया, उसकी भक्ति की है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट हमको यही दिखती है, घर परिवार बच्चे। बाबा कहते हैं ये तो जन्म जन्म खेल चलता है। देखो तो सही, घर में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, हर चीज रेडी मिल जाती है बच्चों को, बना बनाया घर, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा चाची, सब चीज रेडीमेड। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपना भाग्य स्वयं निश्चय करो कि कहाँ जाओगे। अब बाबा कहता है बुद्धू नहीं बनो। लोग अमरनाथ जाते हैं ना, तो कहते हैं हम जब अमरनाथ जाते हैं तो कहते हैं वहां अमरनाथ पहुंचकर अगर कोई कबूतर के दर्शन कर ले तो वो सोचते हैं उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे हैं जो लोग गए हैं, कबूतर देखे हैं उन्होंने, वो हमको आके बताया उन्होंने कि मैंने तो 2 बार कबूतर देखे हैं अमरनाथ पे। वो खुश हैं क्योंकि जो पढ़ लिया, सुन लिया कि जिसने कबूतर देखे ना वो मुक्त हुआ पड़ा। बाबा कहता है ऐसे बुद्धू नहीं बने। बाबा कहता है अगर कबूतरों को टाइम पर कोई दाना डाल दे तो कबूतरों को क्या जरूरत है इतना दूर दूर उड़ने की। और आज मजे की बात है, आज इसके ऊपर अच्छी एक सोच चली कि कोई तो बात होगी जब ये शास्त्रों में लिखा गया कि अगर कोई कबूतर वहां देखे तो वो मुक्त हो जाता है। आज पता चला कि इसका रहस्य क्या है। अमरनाथ जहां बैठता है तो बाबा कहता है वहां कबूतर भी आते हैं। कौन से कबूतर? 2 रंग के होते हैं, आपने देखा होगा, एक सफेद रंग का होता है, एक ग्रे कलर में, डार्क ग्रे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब जो यहाँ आते हो ना, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना। बाबा कहता है बच्चे वो जो कबूतर है ना वो तो बेचारा दाना ढूंढते हैं, पेट भरते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब अमरनाथ संगम पर आकर बैठता है तो बाबा कहता है फिर ये कबूतर, कबूतरों को कहते थे शांति दूत है। देखते हो जब कभी शांति का संदेश देते हैं तो कबूतर उड़ाए जाते हैं। पुराने समय में जब चिट्ठी पत्री कहीं भेजनी होती थी तो कबूतर के पैर में एक धागे से चिट्ठी बांध देते। ये जो कबूतर है ये संदेश वाहक का काम करेगा, डाकिया डाक लाया। अब देख लो अमरनाथ भी देखो बैठा और बाबा कहता है मेरे कबूतर भी देख लो। आज की जो मुरली है ना, बाबा ने आज हमको कबूतर ही बनने के लिए कहा। दुनिया मानती है अगर इन्होंने वो कबूतर देखा जो बेचारा गुटरगु के सिवा कुछ करता नहीं, तो ये सोचते हैं हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहता है ये बात है तुम बच्चों की, तुम पैगंबर हो, तुम मैसेंजर हो, तुम शांति दूत हो, तुम सफेद पोषधारी हो। तुमको बाबा कहता है अगर कोई पतित आत्मा देखे, सुने, उस वाइब्रेशन को महसूस करे तो बाबा कहता है वो मुक्त हो जाती है। बाकी उन कबूतरों को तो बाबा कहता है दाना ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते पहुंच गए। और तुम, बाबा कहता है तुम भी यहाँ आते हो किस लिए? तुमको भी रोज दाना डालता हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा दाना कौन सा है? स्वर्ग की बादशाही। इसके बिना बाबा कहता है तुम मानते नहीं हो।
तो बाबा ने आज की मुरली चलाई। बाबा कहता है बच्चे सर्विस सर्विस सर्विस। सर्विस के बिना बाबा कहता है बच्चे भाग्य नहीं बनेगा। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुरलियां तो सुन ही रहे। आज तो बाबा ने, भोलानाथ है ना, सचमुच भोलानाथ है, कह रहा है आज मुरली में। वो कहता है तुम यहाँ आकर बैठते भी हो ना, यहाँ आकर बैठना भी बाबा कहता है जो सम्मुख मेरे आकर बैठ गया, ये हो नहीं सकता कि वो स्वर्ग का मुख ना देखे। ये भोलानाथ है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में आना क्या बड़ी बात है ना। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, यार पास होना क्या बड़ी बात है, कोई रैंक लेके दिखा तो जान। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में आना तो कोई बड़ी बात नहीं, जब यहाँ आकर बैठ ही गए हो तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग में तो टिकट कंफर्म हो गई तुम्हारी। लेकिन बाबा कहते हैं टिकट कौन सी ली तुमने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी नॉन एसी, अगला सफर कैसा तय करना है? बाबा कहता है एसी टिकट लो, सतयुग में आओ। बाबा कहता है नॉन एसी द्वापर से जाओगे, फिर माया तुम्हारे पसीने छुटाएगी। फिर बाबा कहता है तुम मुझे याद करो। तो बाबा कहता है तुम बुद्धू नहीं बनो, तुम ये नहीं सोचो कि हमने तो कबूतर देखा नहीं, इसका मतलब हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। सोचो, हमारी बुद्धि इतनी मंद है, हमें मुक्ति चाहिए। अच्छा खाते हैं, पीते हैं, सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े, मौज शौक पूरी करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं। हमको मुक्ति चाहिए, कबूतर दे रहा है, कबूतर को नहीं चाहिए, कबूतर को नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक ही है मुक्ति दाता, तुम्हारा बाप, और कोई भी नहीं। बाबा कहता है तुमने तो भक्ति में ना जाने क्या क्या सुना, आदत ही पड़ गई सत्य वचन। बाबा कहते हैं वहां सुनाते हैं कि सागर मंथन हुआ, हमने पढ़ी है कथाएं, सागर मंथन हुआ, हमने मान लिया सागर मंथन हुआ। तो सागर मंथन से देवता निकले, लक्ष्मी निकली ना, कहते हैं सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली, धनवंतरी वैद निकला, रतन निकले, विष निकला, हमने सब मान लिया। हाँ जी बिल्कुल निकला। कच्छप अवतार भी हमने मान लिया कि भगवान ही नीचे बैठा था कछुआ बन के, हमने सब मान लिया। एक तरफ असुर है, एक तरफ देवता है, हमने सब मान लिया सत्य। बाबा कहते हैं फिर कहते हो कि समुद्र मंथन हुआ तो देवता निकले, और देवता अपने साथ रत्नों की थालियां लेकर आए। बाबा कहता है क्या देवता पानी के समुद्र में रहते हैं? क्या कहते हो, आज हमको कोई पानी में बिठा दे, सांस ले सकेंगे? बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारी बुद्धि माशाअल्लाह, जो सुना बाबा कहता है तुमने, आंखें भी बंद, कान भी बंद, बुद्धि के ढक्कन भी बंद, सत्य वचन सत्य वचन सत्य। बाबा कहते हैं बच्चे पानी का समुद्र, इससे कुछ नहीं निकलता, यहाँ से निकलता है। आप देखो व्यापार चलते हैं, बड़े अच्छे स्केल पर चलते हैं, शंख निकलते हैं, शंख से कारीगर चूड़ियां पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कला है उनके पास। रतन निकलते हैं, उनका व्यापार चलता है। सागर बहुत कुछ देता है, लेकिन वो सब स्थूल है, वो हमारे तन को ढकने की सुविधाएं हैं। तन कैसे आकर्षित बने, उसके लिए वो सागर हमको वो दे रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आत्माओं के श्रृंगार की बात करता हूँ। ये कबूतर बैठा है अंदर, इस पिंजरे के अंदर, ये मांगता है मुक्ति, कि ये कहते हैं ना मेरा तो दाना उठ गया दुनिया से, दाना पानी। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरी रोटी उठ गई दुनिया से, हम कहते हैं मेरा दाना पानी उठ गया। ये कबूतर ही है।
ये कबूतर कहता है ये तन तो खूब पाल लिया, वजन करो, कोई 80 किलो का बैठा है, कोई 90 का, कोई 70 का, कोई 65 का। तो बाबा कहता है ये कबूतर, इस कबूतर में उड़ने की क्षमता खत्म, शरीर ठीक होता है तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ये बीमार होता है तो गए काम से। इस कबूतर के पास अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपना कोई विजन नहीं, अपने पंख नहीं है, अपनी शक्ति नहीं। तन खा गई ये तन। जो तुम कमाते हो ना, बाबा कहता है दुनिया में, कट्टे भर के ले आते हो, चावल का कट्टा, आटे का कट्टा, चीनी का कट्टा, पता नहीं जन्म जन्म में कितने क्विंटल अनाज खा बैठे हैं। देख तमाशा लग, 2.5-3 किलो का बच्चा दुनिया में आता है, छोटे से पालने में लिटाते हैं उसको, बड़ा उसको 6 फुट का बेड चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो सत्य ज्ञान तुमको सुनाने आया हूँ, जो सुनेंगे बाबा कहता है उनके भाग्य। और बाबा कहता है भाग्य को बढ़ाओ, यही तक नहीं रुक जाओ कि 9 से 10 की मुरली तो सुन रहा हूं, नहीं, कुछ और मंथन करो। अनंत मुरलियां है, सागर है वो। ये नहीं कि माँ चोचियां तोड़ तोड़ के मुंह में डालेगी तो बच्चा चबा लेगा, अरे नहीं, कब तक माँ खिलाएगी बिठा के। अपने हाथ से खुद रोटी तोड़नी सीखनी पड़ती है, वो आज तक हम कर ही नहीं रहे। कोई 5 साल से ज्ञान में, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। कोई मुरली क्लास लगा देगा तो हम बैठ जाएंगे, मम्मी रोटी बना के खिलाएगी, फूंक मार मार के ठंडी करेगी तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे ही अच्छे। फिर तो भूख लगती ही। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मेरा हर बच्चा मुझे कैसा चाहिए, कामदार, वेला नहीं चाहिए जो खाली बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ता फिरे। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है अभी, सर्विस। तो बाबा कहता है सर्विस वो करेगा जो बाबा कहता है पहले खुद पढ़ेगा। 3 अक्षर बाबा कहता है तुम कभी नहीं भूलना, कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, और तुम्हारा सतगुरु भी। लेकिन बाबा कहता है माया ऐसी है जो सर के बाल बार बार मूंड लेती है, भूल जाती है। तो बाबा कहता है जब तुम्हें खुद ही याद नहीं रहता बाप, तो तुम दुनिया को क्या परिचय दोगे। भागवत में एक प्रसंग है बहुत सुंदर, आपने सबने सुना होगा। गंगा का घाट है और दिखाया है वहां आकाश लोक में बैठे हुए शिव और पार्वती। पार्वती देखती है जमावड़ा कि गंगा के तट खाली ही नहीं होते, इतनी भीड़ इतनी भीड़। तो उसके मन में एक प्रश्न आता है, वो पूछती है, कहती मुझे संशय है गंगा। तो शिव ने कहा क्या संशय। कहते गंगा का तो इतना महात्म है कि गंगा में जो एक बार स्नान कर ले वो पापों से मुक्त हो जाए, वो स्वर्ग चला जाए। लेकिन यहाँ दुनिया रोज स्नान करने आती है और दुनिया वैसी की वैसी दुखी है, ना पाप कम होते हैं, ना कोई स्वर्ग को जाते दिखाई पड़ते। तो शिव, शिव की गंगा। शिव ने कहा कि पार्वती गंगा पावनी तो है, लेकिन निश्चय निश्चय में भी भेद है, निश्चय निश्चय में भेद है। पार्वती कहने लगी मैं समझी नहीं, निश्चय में क्या भेद है। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, अर्पण तर्पण करते हैं, मूल प्रवाह करते हैं, मुंडन यहाँ होते हैं,
लेकिन दुनिया से दुख क्यों नहीं विदा हो? तो ये गंगा तो झूठी है। आज बाबा ने कहा है, बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस तो है ही नहीं। बाबा कहता है जाओ गंगा के घाट पे जाकर बैठो। लेकिन कौन बैठे? तो शिव ने उसको कहा, शिव ने कहा देख ऐसा है, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। कहा कि हम रूप बदल के नीचे चलते हैं। मैं पति होऊंगा कोड़ी बीमार और तू मेरी पत्नी बनना। तो मैं वहां पर लेटा रहूंगा, तो जो मेरे कोड़ हैं उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाएंगी, तो तू साड़ी से उस मक्खी को उड़ाना। और जितने भी वहां गंगा के घाट पर आएंगे जोर जोर से कहना कि ये मेरे पति हैं, इनको मैंने कई जगह दिखाया, इनका उपचार हुआ लेकिन ये ठीक नहीं हुए। तो किसी समझदार ने कहा कि जिसके पुण्य अनंत होंगे, अगर वो इनको गंगा का जल पिला देगा तो इनका कोढ़ ठीक हो सकता। तो ऐसा ही हुआ। शिव जी जो है वो कोड़ी बनकर वहां लेट गए, चिल्ला रहे हैं, दर्द से करहा रहे हैं। और जो पार्वती है वो अपनी साड़ी से वो मक्खियां हैं उनको उड़ाती है। और आते जाते पूछते हैं माता क्या हुआ? देखो दुनिया का हाल, वहां प्रसंग है ये, आप पढ़ना अगर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है ऐसा। तो जो गंगा स्नान करने वहां लोग आ रहे हैं, तो लिखा है कि वहां कईयों की नीयत पार्वती पर डोल गई। कई ने सोचा कि इतना कुरूप पति कोड़ी और ये इतनी सुंदर, तो कहने लगे तू छोड़ इसको, क्या इसके पीछे लगी है, हमारे साथ चल। तो लोगों ने फिर देखा कि नहीं ये तो पतिव्रता है। तो वो एक एक को कहती रही नहीं यही मेरा सब कुछ है, इसको जिसने जिसके भी पुण्यों का खाता अनंत होगा, अगर वो इसको गंगा का जल पिला देगा तो ये ठीक भी हो सकता है। तो सबके आगे हाथ जोड़ती रही कि कोई है, कोई है, कोई है। क्योंकि आप सब लोग गंगा का स्नान करते हो और गंगा का महात्म अनंत है। कोई नहीं मिला उसको, सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई। एक कम उम्र का युवक वहां आया और पूछने लगा माता ये ऐसे क्यों बैठे हैं यहाँ पर, इनको किसी को दिखाओ, ये खुले में इनको लेके क्यों बैठी हुई है, ये खुद भी तंग हो रहे हैं मक्खियों से। तो कहने लगी बेटा क्या कहूँ मैं, सुबह से बैठी हूँ, किसी समझदार सियाने ने बोला है कि कोई ऐसा हो जिसके पास पुण्यों का खाता जमा हो, अनंत जिसके पुण्य हो, अगर वो गंगा के घाट से गंगा का लोटा भर के इनको पिला देगा तो इसका कोढ़ ठीक हो जाए। तो युवक कहने लगा बस इतनी सी बात। शास्त्रों में लिखा है कि जो गंगा स्नान करने जितने कदम चलता है उतने पदम उसका भाग्य जमा होता है। कहने लगा माँ मैं तो कितने किलोमीटर रोज चल के आता हूँ, इस हिसाब से तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं अभी लोटा ले आता हूँ। लोटा उसने निकाला, भर के उनको पिलाया, कोढ़ खत्म। तो माँ ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। अब शिव जी कहने लगे कि देखो गंगा स्नान करने दुनिया आती है, कईयों की नीयत पर स्त्री को देख के डोल जाती है, हर आत्मा विकारी है। किसी की नीयत तुझे देख के डोली, किसी की नीयत तेरे आभूषण देख के डोली, किसी ने ये सोचा कि ये जल्दी मरे, यहाँ क्यों लेकर बैठी है, दूसरों को कोढ़ फैलेगा। लेकिन इन करोड़ों लाखों में कोई एक था जिसने जो सुना था वो माना था कि गंगा स्नान एक एक कदम जो करने गया उसके एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। इसको निश्चय है कि मैं इतना मालदार हूं, मैं रोज यहाँ इतना किलोमीटर चल के स्नान करने आता हूँ। बाकियों को ठन ठन गोपाल। अच्छा ये तो कहानी भागवत में लिखी है। बाबा कहता है बच्चे अभी तुम भी टेस्ट करो,
सांच को आज नहीं, बाबा कहता है। रोज कौन कहाँ हरिद्वार जाएंगे, परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, नौकरी धंधे वाले हैं, और अब तो जहां जाओ वहीं जलमग्न हुई पड़ी है पृथ्वी। तो बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान की गंगा तेरे घर तक उतरी है, क्योंकि गंगा ही आती है। कोई निमित्त बनता है गंगा को लाने के लिए। बाबा कहते हैं भागीरथ बन गया निमित्त, तुम जानते हो ना ब्रह्मा को। यही बाबा कहता है मेरा भाग्यशाली रथ बन। बाकी बैल पे थोड़ी आऊंगा, बैल क्या बोलेगा, बैल क्या, बैल के तो सींग देखेंगे तो भागेंगे वहां से। बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो संगम पर शिव का जलवा। देखने के लिए भी बाबा कहता है इन आंखों से बात नहीं बनेगी, इन आंखों से मुझे ढूंढोगे तो कुछ नहीं पाओगे। किन आंखों से देखना है उसको? बाबा कहता है बुद्धि की आंख से। तभी वो हमको पारस बुद्धि दे रहा है। पारसनाथ है ना वो। तो पारसनाथ को पहचानने के लिए, देखने के लिए मेरी बुद्धि भी पारस बनेगी। तब बाबा कहता है तुम मुझे पहचान। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान की गंगा लेके आया हूं, कदम कदम पैरों से चलने की बात नहीं है कि मैं सोचूं कि अच्छा सेंटर में रोज पैदल चल के जा रही हूँ ना, तो इतने कदम की कमाई जमा नहीं। कदमों की बात नहीं है, नहीं तो लंगड़े बेचारे तो फेल ही कर देते, जो चल नहीं सकते, जो बूढ़े बिस्तर ही नहीं छोड़ सकते, उनको तो हम कहीं का छोड़ते ही नहीं, क्योंकि चैंपियन तो हम ही है। हम तो लंगड़ी करके भी पहुंच जाते वहां। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पैरों से चल के जाने की बात नहीं है। हर कदम बाप की श्रीमत पर चलना, ये है कदम। चलते हो, चेक तो करो। बाबा कहता है चलते हो, बाप की श्रीमत क्या है? सबसे पहली बाबा की श्रीमत क्या है? अमृत वेला। हैंड्स अप करना, कौन कौन कर रहा है? आज किसने किया वो बताओ। कल तक का नहीं पूछेंगे, कल का भी नहीं पूछेंगे, आज किसने किया है वो बता दो। कौन है जो गंगा स्नान करके बैठा है सुबह? देख लो, रीता दीदी है ना। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी गंगा के घाट पे हमने कि हम रोज जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं और सेवाओं में जा रहे हैं, व्हाइट सूट पहनकर भी जा रहे हैं। ऐसे कबूतर नहीं बनेंगे। कौओं के ऊपर कोई व्हाइट पेंट कर दे तो वो कबूतर नहीं बनते। देख लेना, कदमों की कमाई बाबा कहता है ये जमा करने का पुरुषार्थ तुम्हारा है। गंगा खुली है बाबा कहता है, 24 घंटे बाबा कहता है बह रही है ज्ञान की गंगा। बाबा कहता है तुम एक कदम भी, बाबा कहता है अगर तुम मेरी श्रीमत पर चलते तो बाबा कहता है तेरा भाग्य पलट जाता। बाबा हमें कह रहा है जाओ गंगा के घाट पे जाओ, लोगों से पूछो कि ये जो तुम गंगा स्नान करते हो क्या इससे पावन बनोगे? वो कहेंगे हाँ। तो बाबा कहता है फिर उनसे पूछो कि जब गंगा स्नान से तुम पावन बन जाते हो तो फिर क्यों कहते हो पतित पावन अब आओ? फिर भगवान को कष्ट क्यों देते हो? तो अपने आप से पूछो कि पतित पावन ये पानी की गंगा, बाबा कहता है ये नदियां तो सदैव है। सतयुग में भी थी, बाबा कहता है त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी थी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम फिर भी मुझे पुकार। गंगा स्नान कितने हम कर बैठे होंगे, लेकिन वो मन का कपट, वो मैल, वो भार, वो बंधन, वो तो बाबा कहता है एज इट इज है, बल्कि बढ़ रहे हैं। एज इट इज भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे 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 हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे कपट बढ़ता है, छल बढ़ता है।
तो बाबा कहता है फिर मेरे आने की तो दरकार ही नहीं। देखो हर धर्म, अगर मेजोरिटी बात करें, हम कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं इनके पास बाइबल है, जो मुस्लिम है इनके पास में कुरान है, जो सिख हैं इनके पास में धर्म गुरु ग्रंथ साहिब। और बाबा कहता है जो तुम हिंदू बन के बैठे हो तुम्हारे पास बाबा कहता है गीता। हर धर्म के पास एक अपना अपना शास्त्र है, नॉलेज है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब? बाबा ने आज मुरली में कहा है, बाबा कहता है जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो समझो अनपढ़। हम सब दुनिया में बिफोर ज्ञान, जब हमको ज्ञान नहीं था, हम सब अनपढ़ ही तो थे। तो पढ़े लिखों की तस्वीरों मूर्तियों के आगे जाके नमस्कार करते थे, इनसे मांगते थे झोली फैला के, भैया रोजगार दो, घर दो, सुख दो, शांति दो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम सागर हो प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्ति का, हमें भी दे दो थोड़ी सी। तेरा केड़ा मूल्य लगदा। बाबा कहता है तुमने तो किया है, ये काम खूब किया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान बैठ पढ़ाते हैं लेकिन दुनिया नहीं मानती, क्योंकि बाबा कहता है कहीं किसी शास्त्र में ये लिखा नहीं है कि भगवान पढ़ाता है, भगवान टीचर बनता है। मानते ही नहीं बाबा। तो बाबा कहता है अगर नहीं मानोगे, हर धर्म को क्या जरूरत थी किताबें लिखने की? किसी ने बाइबल लिख दी, किसी ने कुरान लिख दी। हर धर्म आप देखो, गौतम बुद्ध चले गए, उनकी शिक्षाएं भी हमने अंकित कर दी, एस धम सनातन। हर बाबा कहता है जो भी धर्म गुरु दुनिया में आता है ना, उनके जाने के बाद क्या होता है, उनकी निशानी के तौर पर हम शास्त्र बना देते। पीछे बाबा कहता है जो जो उस धर्म में जन्म लेता जाता है उस परिवार के अकॉर्डिंग, तो बाबा कहता है तुम उसको वो किताबें पढ़ने को कहते हो, कहते पाठ पढ़ो, कोई कहता है नमाज पढ़ो, कोई कहता है चर्च में जाके प्रेयर। चर्च में भी प्रवचन सुनते हैं लोग, आपको पता होगा, चर्च में जाकर प्रवचन होते हैं वहां पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो पढ़ा सुना, बाबा कहता है जो बीत गई बात गई। पढ़ाने वाला कौन था? लिखने वाला कौन था? वो जो शास्त्र तुमने पढ़े सुने, सब बाबा कहता है देहधारी मनुष्य आत्मा। ये जो अभी हमने भजन सुना, ये कबीर कह रहा है कि देख तमाशा लकड़ी का, भगवान थोड़ी कह रहा है। बाबा कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ, देख तमाशा कि आत्मा कैसे लटकी। तुम लकड़ियों पर ही, बाबा कहता है, चलते गए। जो असली दुख था तुम्हारा, बाबा कहता है वो आत्मिक था। तो इसलिए बाप बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ, क्योंकि तुमको बाप समान बनना है। तुम्हारा बाप इस समय टीचर बनकर आया है। दुनिया को बाबा कहता है स्वर्ग की तरफ लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है इनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा, ये मानेंगे नहीं। बाबा कहता है युक्ति से ज्ञान सुनाना पड़ेगा इन्हें। ये बाबा कहता है ज्ञान भी नहीं सुनेंगे, ज्ञान को भी रिजेक्ट करेंगे, बाप को भी रिजेक्ट करेंगे, वर्षे को भी रिजेक्ट कर देंगे। बाबा कहता है माया इतनी तगड़ी है, इनको वो 24 घंटे जो करते जा रहे हैं, अच्छा करते करते कोई खुशी भी नहीं है, मजे की बात है। वही साग सब्जी दाल फुल्के रोज बनाते हैं, तो खा खा के तो कई बार ऐसा होता है कि खूब खा लिया। लगता है ऐसा कभी कभी कि आज खूब खा लिया। खूब खाने से भी बीमार हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप एक ही बार आता है, तुम आत्माओं को पढ़ा कर बाबा कहता है मैं तुमको कहाँ भेजता हूँ? स्वर्ग। बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग को तो दुनिया मानती है, चाहे बाबा कहता है ये ज्ञान मेरा नहीं भी सुनेंगे, लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग को तो सारे धर्म मानते हैं ना। कोई कहता है हेवन, कोई कहता है जन्नत, कोई कहता है,
बाबा कहते कितने नाम तुमने स्वर्ग के रखे, मरते मरते बाबा कहता अगर तुमने एक बाप को याद किया तो बाप की सब मिल्कियत बाबा कहता है तुम्हारी, और बाप की मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग माना सत्युग, काल्पनिक बातें नहीं है ना। कई में भी हो सकता है कि कुछ सोचें कि कल्पना ही है कि कलयुग खत्म हो रहा है और सत्युग आ रहा है। अगर कल्पना ही सोचोगे तो कल्पनाओं में ही रह जाओगे, और शायद इसी वजह से हम सुबह उठते भी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे लिए सारी बातें है कल्पना। हम सुन रहे थे एक गुरु थे, वो सीरियस टॉक करते हैं, जो जो वहाँ लोग आते हैं, कोई 30-40 हजार लोगों की वहाँ गैदरिंग होती है उनके सामने, 1 घंटे का वो प्रवचन सुनाते। तो बहुत से लोग थे जिनके मन में प्रश्न तो बहुत होते हैं लोगों के मन में। तो वो बताने लगे, कहते हैं कई दिन से कुछ विदेशी भी आते हैं उनके पास सुनने। तो बताते हैं, कहते हैं कई दिन से मेरे पास एक प्रश्न आ रहा था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं कि किसी ने बार बार वो प्रश्न किया मुझसे कि आप हमें इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब। तो पता उन्होंने क्या कहा? हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या चांद पे देवता वास करते? किसी ने ये प्रश्न किया। तो देखो गुरु ने क्या जवाब दिया। गुरु ने कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ कुछ डिलीवर करने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, कि जो तुम्हारी दिमागी खुशकी है, खुजली है, मैं उसको खुजाने नहीं बैठता यहाँ। चांद पे देवता रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं तो रहे, नहीं रहते तो क्या फर्क पड़ता है? तुम देखो तुम्हारे अंदर कौन रहता है। मेरी कोशिश यहाँ बैठकर ये है कि जो समय हमारा अब थोड़ा रह गया है, क्योंकि 40 से पहले तो, बल्कि हम तो जो दुनिया को देखते हैं ना, लोग 80 के बाद भी उठना जागना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, घर परिवार बच्चे जिम्मेवारी बस ये सब अच्छा है, बाकी ये चीजें हमें मत सुना। सबके ये ढक्कन खुलते नहीं है, जंग खाए हुए हैं ये। सारे पत्थर अहिल्या नहीं बन जाते। तो गुरु ने जवाब दिया, वो कहते हैं देखो 1 घंटा मैं यहाँ बैठता हूँ और मेरे सामने 30-40 हजार लोग बैठे हैं। ये काम धंधे वाले, हर एज ग्रुप के, विदेशों से भी बाय एयर टिकट कटा के आए लोग यहाँ मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ 1 घंटा मेरा और 40,000 घंटे और 40,000 घंटे ये समय लेकर हम सब यहाँ बैठे हैं। तो मेरा यहाँ बैठने का मकसद है कि जो हमारे पास समय शेष है, इस रहते बचे समय में हम कैसे अपने को रूपांतरण करें। ऐसा ना हो हम जो थे वैसे के वैसे ही रह जाए, कि चांद पे देवता रहते हैं कि नहीं रहते, राजा दशरथ के पुत्र कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन सी रानी प्रिय कौन सी अप्रिय, ये सब प्रश्नों का कोई सार नहीं। तो गुरु ने कहा मैं ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं देता जिनका आपके जीवन के लक्ष्य से कोई लेन देन ही नहीं है। हाँ, अगर आपको जास्ती खुजली होती है तो जाओ आप पढ़ो किताबें, मुझे खुजली नहीं है। मैं यहाँ ये सब बताने नहीं बैठा हूँ कि चांद पे देवता रहता है कि नहीं रहता। तुम मेरे सामने बैठे हो, जो मैंने जाना, जो मैंने लिया, मैं चाहता हूं कि ये तुम तक पहुंच जाए। तुम देखो तुम्हारे अंदर कौन रहता है, चांद को छोड़ो। हमें नहीं पता आप सब यहाँ बैठते हो आपका क्या पर्पस है। होता है कई बारी एक चीज रोज रोज सुनते हैं तो अच्छी लगने लगती है, और खासतौर से अगर उस पर ठप्पा भगवान का लगाओ, क्योंकि हमारी पुरानी आदत है हमें छोटे छोटे
पुण्य जमा करने की अच्छी रुचि है शुरू से कि चलो कुछ अच्छा ही सुनेंगे, थोड़ी देर दुनिया की टेंशनें परेशानियां कुछ देर भूल ही जाए। चुल्लू नहीं देने आया वो, समंदर सामने है और हम ये चमचे भर रहे हैं कि थोड़ी देर टेंशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब गंगा सामने बह रही है, रोज आके डुबकियां मार भी लेते हैं, लेकिन हमें गंगा का महात्म ही नहीं पता आज तक। हमारे अपने मन के कोड़ आज तक छूटे नहीं, हम किसी और को क्या दे दें। हमारी अपनी पीड़ा खत्म नहीं, हम किसी और को क्या दें। तो बाबा तो कहता है बच्चे तेरा गंगा पे स्नान करना भी कैसा होना चाहिए। बाबा कहता है दूसरों के लिए एक सबक होना चाहिए कि ये रोज रोज गंगा स्नान करता है और देखो क्या से क्या हो गया। क्योंकि गंगा कोई साधारण नहीं है, ये वो नहीं है जो जाकर मयूर जग भर के ले आते हो घरों में। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की गंगा है, इस जग में भरो तो भरो। और बाबा कहते हैं कहीं नहीं भरी जाएगी। और ये जग बाबा कहता है मुझे साफ चाहिए। ये जग तुम्हारा साफ होगा तो तुम्हारा जगत बाबा कहता है स्वर्ग बन जाए। बाकी तुम सोचो कि बीमारी छूट जाए तो राजी हो जाऊंगा, बच्चे सेटल हो जाए तो राजी हो जाऊंगा, घर में पैसा आ जाए तो राजी हो जाऊंगा। बाबा कहता है इसका मतलब गंगा स्नान हुआ ही। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की गंगा तो मुक्ति देती है चिंताओं से, तुम्हारी परेशानियों से। तू आत्मा है बाबा कहता है। आत्मा यहाँ बैठकर बाबा कहता है अपना पाठ खेल रही है। किसी की पत्नी बनकर बैठे हो, किसी का पति, किसी की माता, किसी के बच्चे, क्या क्या बाबा कहता है पाठ खेलते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आप एक्टर, एक्ट कर रहे हो। और एक्ट कैसे करते हो? रो के, रोते हो बाबा कहते हैं। रावण की फिल्म में शूटिंग कर रहे हो ना, रोना तो तुमको पड़ेगा बाबा। मेहनताना तुमको रावण कुछ नहीं देने वाला। और ये फिल्म बाबा कहता है हिट है, हिट है। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी भगवान के साथ बाबा कहता है फिल्म साइन करो संगम से। हर कर्म बाबा कहता है सहज राजयोग सीखते हो, सहज होना सीखो। असहज परिस्थितियों में, असहज लोगों के बीच सहज होना सीखो, ये है राज ऋषि बनना। अब गुहार नहीं लगाओ, पुकार नहीं लगाओ भगवान बस इतनी सी प्रार्थना सुन ले मेरी। तो कहता अगर तेरे मन में कोई प्रार्थना है अभी भी, तो बाबा कहता है फिर वो प्रार्थना बाबा कहता है तुझे अधिकारी नहीं बनने दे। प्रार्थना बाबा कहता है वो पाठ तुम्हारा अब खत्म। अभी तुम प्रार्थी नहीं, अभी तुम अधिकारी बने हो। किसके? भगवान के गले के। गले पे बैठना अच्छा लगता है, कमर पे चाबियां टांगना बड़ा अच्छा लगता है, अलमारी की चाबियां संभालना बड़ा अच्छा लगता है। बाबा कहता है जो भगवान तुमको वर्षा देता है ये, इसी को बाबा कहता है बच्चे तुम तरसते आए हो जन्म जन्म। इसी के लिए मैं तुमको कहता हूँ बच्चे ज्ञान का मंथन करो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। वो जो कहानियां हमने पढ़ी ना शास्त्रों में, देवताओं ने और असुरों ने, बाबा कहता है देखो अभी इस समय बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सागर मंथन चल रहा। तुमको करना है कछुआ, तुमको बनना पड़ेगा। मैं क्यों बनूं कछुआ, मैं क्यों बनूं? बाबा कहता है भागना बंद करो। कछुआ कैसे चलता है? सहज।
भागना बंद बाबा, पैसों के पीछे भागते हो, दुनिया वालों के पीछे भागते हो, वासनाओं के पीछे भागते हो। अब स्लो डाउन, स्पीड कम करो। और कछुआ क्या करता है? बाबा कहता है जब कछुआ आराम करता है तो उस क्षण में अपनी सारी कर्मेंद्रियों से अलग हो जाता है। तो बाबा कहता है तुमको भी ज्ञान का मंथन करने के लिए व्यर्थ का परचिंतन, व्यर्थ की बातें, इनसे बाबा कहता है आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब, कश्यप अवतार तुमको लेना है। मंदराचल पर्वत दिखाया, मदानी बनाई है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा जो मन है ना, इसको मंदराचल बना, यही चलाता है तुमको जन्म जन्म जन्म, ऐसे वैसे ऐसे वैसे वैसे ऐसे वैसे। मिलता तुम्हें कुछ भी नहीं, कख नहीं मिलता, बाबा कहता है। और हाँ, रिड़कोगे किससे? वहां दिखाया है वासुकी नाग। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी वासनाएं ही है जो मन को नचाती रहती। अब बाबा कहता है इन वासनाओं का रस्सा बनाओ। इन वासनाओं में बाबा कहता है अभी क्या होना चाहिए, जो विष है वो बाहर फेंको। तब बाबा कहता है, कई लोग आते हैं ना, कहते हैं मुरली तो हम पढ़ लेते हैं, मतलब भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमको मंथन करना नहीं आता। देखो जब दूध होता है ना, मक्खन कैसे घरों में निकालते हैं हमको पता है। किसी चीज को थोड़ा ओखा होना पड़ता है, तब मक्खन निकलता, तब निकलता है। बाबा कहते हैं जब तेरे जीवन में ओखापन आता है तो तू तो कहता है भगवान बस ले ले, अभी कुछ सीखते नहीं हो उस टाइम से, तुम कुछ नहीं सीखते हो, बस ऐसे ही कहते हो भगवान बस ले ले, हमने क्या बिगाड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ है अभी, ये जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। तो बाबा कहता है फिर देखो इस ज्ञान के मंथन से बाबा कहता है जो चाहिए वो ले जाओ। शास्त्रों में तो दिखाया है वन बाई वन क्या क्या निकलता गया। सबसे पहले दिखाया विष निकला। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान का मंथन करते हो ना, सबसे पहले बाबा कहता है देहभान का विष बाहर फेंकते हो, विकारों का विष बाहर निकलता है, पुरानी दर्दनाक स्मृतियों का विष बाहर फेंकते हो। भविष्य की बाबा कहता है जो तुम्हारे मन में कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, ये सब बाबा कहता है विष है जो आत्मा को घड़ी घड़ी डसता है। ये सब बाबा कहता है जब बाहर निकलता है तो कौन ग्रहण करता है? तुम्हारा बाप। तो बाबा कहता है बच्चे अभी विकारों के सांप के ऊपर मुझे डांस करके दिखाओ, तब ये दुनिया आएगी तुम्हें जन्माष्टमी पे झूले झुलाने, ऐसे तुम्हें कोई झूला नहीं झुलाएगा। डांस करना आता है तुम्हें? डांस तो आता है, लेकिन बाबा कौन सा डांस सिखाता है? बाबा कहता है जब जीवन में वो समा आए जिसको हम कहते हैं ना सैड सॉन्ग, ढोल पे तो कोई भी नाच लेगा, क्या बड़ी बात। बाबा कहता है जब तेरे जीवन में दुख का समय आ जाए, आना ही है, आएगा, बाबा कहता है उसी की तैयारी हो रही है, उसी के लिए तुमको ज्ञान के इंजेक्शन रोज लगा रहा हूं। तो बाबा कहता है बच्चे उस समय 84 के घंटे बजेंगे, 84 अब खत्म हो रहे हैं तुम्हारे, तो 84 घंटों वाली माता तुम ही हो। अब बाबा कहता है ये अंत में सारे हिसाब किताब जब चुकतू हो, तो बाबा कहता है फिर उस समय ये आत्मा क्या नृत्य कर सकती है। वो कहते हैं ये तो भगवान ही कर सकता है सिर्फ।
बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान अजन्मा है, आप भी अजन्मे, आत्मा भी निराकार है। सारा बाबा कहता है ये खेल चल रहा है, ड्रामा। तुम्हारे घर के झगड़े, तुम्हारी किसी से अनबन, तुम्हारा पैसे का कोई नुकसान, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट, कोई रोग, कोई बीमारी, किसी प्रिय का असमय चले जाना, ये सब बाबा कहता है बच्चे, ये दुख का ऑर्केस्ट्रा बज रहा है पीछे। एक भी ऐसा नहीं है जो बोल दे नहीं हमारे कानों में ये आवाजें नहीं आती, सबके आते। बाबा कहता है बच्चे, क्या ऐसे समय पे आप डीजे पे डांस कर पाओगे? देख तमाशा लकड़ी का। क्या ऐसे समय पे बसंती नाच पाएगी? या शादियों पे ही नाचोगे ठुमके मार मार के? बाबा कहता है ये नृत्य मैं देखना चाहता हूँ। इसके लिए फिजिकली फिट होने की जरूरत नहीं है। मन मन की फिटनेस, बुद्धि की फिटनेस, संस्कारों की फिटनेस चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे मेरी सर्विस करो, मैं गारंटी करता हूँ। देखो, अभी एक मन में एक बात आ रही है, भगवान की सर्विस। हमने द्रौपदी का प्रसंग कई बार सुना होगा कि चीर हरण हुआ तो द्रौपदी ने प्रार्थना करी, उसको याद किया, है ना? तो भगवान ने उसकी सहायता कर दी। वास्तव में इस प्रसंग से दुनिया ने कई बार इसको सुनना सुनाया है, शास्त्रों में वर्णन हुआ, कथावाचक कथा सुनाते हैं तो जरूर चीरहरण की चर्चा जरूर होती है। लेकिन अभी बाबा ने जो बात की ना, बाबा कहता है बच्चे मुझे सर्विसेबल बच्चे पसंद है। आपको क्या लगता है, द्रौपदी ने ये जो सहायता मांगी, कोई सर्विस की उसने? बाबा कहता है बच्चे, जीवन में बाप को प्रत्यक्ष करना ये सबसे बड़ी सेवा। द्रौपदी ने साड़ियां तो प्रत्यक्ष होते दुनिया ने देखी थी, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों कि दुशासन थक गया, पसीना पहुंच रहा है, लेकिन साड़ी नहीं खत्म होती। लोग मान गए कि भाई साड़ी कितने मीटर की होगी, लेकिन मैं खींचे जा रहा हूँ और साड़ी नहीं खत्म। ये सर्विस है, ये चीख पुकार नहीं है सिर्फ द्रौपदी। बाबा हमें ये करने को कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपनी मनहा स्थिति से, कहा ना द्रौपदी ने कृष्ण से एक उल्हाना दिया, कितनी देर क्यों लगाई? क्या जवाब मिला? मैंने लगाई कि तूने लगाई? बाबा मुरली में बार बार यही कह रहा है आज। बाबा कहता है सर्व संबंधों को भूलो, है ना? जब हमारे जीवन में ऐसा टाइम आता है ना, जब हमें, भगवान ना करे लेकिन हम सुनते देखते तो हैं ये सब चीजें, और भगवान वाकई भी कुछ करता भी नहीं है, ड्रामा ही कराता है जो भी कराता है। लेकिन हमारी वोकैबुलरी है ना, हम कहते हैं भगवान ना करे। ड्रामा जो करेगा, बाबा कहता है इसको तो मैं भी नहीं फेर पाऊंगा, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी होगा। बाबा कहता है बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसा समय अगर आ भी जाए कि द्रौपदी की तरह तुम खुद को असहाय समझो, तो बाबा कहता है तुम देर नहीं करना। इसीलिए बार बार कहता है सर्व संबंधों को भूलो, एक बाप को याद। लेकिन हम, हमारी बुद्धि ना इन्हीं में फंसी पड़ी। अच्छा, आजमाते बहुत हैं हम लोगों को, किसी से पैसा मांगना हो, आज मांगो किसी से पैसा, 5 लाख रुपए ला दे भाई, फोन ही नहीं उठाएगा, फोन ही नहीं उठाएगा। 5 लाख तो बहुत ज्यादा कह दिया हमने।
किसी नोन टू से किसी की रेफरेंस भी अगर मांगनी हो ना कि भाई ये काम तेरे काम से फोन से हो जाएगा, उसको फोन करके मेरा काम करा दे। क्या लगता है? कहीं साइन करने हो ना, कहीं किसी की गवाही देनी हो, कुछ हो, कोई नहीं। रिश्ते ही देख लो ना, आज बच्चों के रिश्ते करने जाते हैं, कहते हैं आज कोई विचोला बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? आज हम अपने बच्चों के विचोले नहीं बन सकते, बनना नहीं चाहते, कहते हैं अपने आप ही करें, ठीक है, निभा तो लेंगे। कल को नहीं निभी तो मेरे ही पीछे, तू नहीं कहा था यहाँ कर, तू नहीं कहा था, तू नहीं कहा था। तो माएँ भी सोचती हैं जहाँ जाना है जाओ, कल को हमारा तो गिरबान नहीं पकड़ेंगे कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। इसलिए हम देख सब कुछ लेते हैं, लेकिन फाइनल बात बच्चों पे छोड़ देते हैं। आप बताओ यस या no? तो बाबा भी यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में, अब बाबा कहते हैं जरूरी तो नहीं कि जो गलती द्रौपदी ने की वो तुम भी सब करो, या जरूरी तो सीखा नहीं, बाबा कहता है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बाप की सर्विस वो सिर्फ कबूतर बन के नहीं होगी। बाबा कहता है बच्चे, कबूतर गुटरगू करेगा तो भी मानेंगे कि अमरनाथ का कबूतर है, अमरनाथ में ही दिखेगा। कबूतर तो यहाँ पे भी रोज उड़ते हैं, देखो, इनको देख के कोई नहीं कहता कि इनको देख के मुक्ति मिल रही है, बेचारे खुद पिंजरे में पड़े पड़े। लेकिन हाँ, जब ये अमरनाथ जाते हैं ना, वहां देखते हैं, कहते अरे यहाँ कबूतर देख। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब अमरनाथ के आले दुआले खड़े होगी, तो बाबा कहता है जो तुम्हारी प्योरिटी होगी, जो बाबा कहता है आपके पंख में ज्ञान और योग की जो पावर होगी, इससे बाबा कहता है ये संसार की आत्माएं भी मुक्ति का अनुभव करेंगी। लेकिन अगर मैं ही अपने दुख में दुखी हो रहा हूं, अपने दुख में मैं ही दुखी हूं, तो बाबा कहते हैं फिर तेरे को अमरनाथ का कबूतर कोई नहीं मानेगा। नहीं तो बाबा कहता है जिनको भगवान दाना डालता हो, जिनको भगवान स्वर्ग की बादशाही देने वाला हो, वो बाबा कहता है ये जो फिल्म खत्म हो रही है, इसके छोटे छोटे सीन्स को लेके डिस्टर्ब हो जाएगा कि तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार हो गया, आज घर में ये बात हो गई, आज ये फलाना नुकसान हो गया। बाबा कहते हैं माया तुम्हारी बुद्धि यही खींचती है बार बार। तो ना तो तुमको बाप याद रहता है, ना टीचर याद रहता है, ना गुरु याद रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना पर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बन जाए। भगवान तो रोज रोज बैठ के पढ़ाता है, कितने प्यार से पढ़ाता है ना। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है अपने को, कबूतर बन, किसका, अमरनाथ। बाबा कहते हैं तुम खुद को अमर समझते हो, अमर माना आत्मा, आत्मा तो नहीं मरती ना कभी। बाबा कहते हैं दुनिया तो सोचती है हम अमर हो जाएंगे कबूतर देख के, लेकिन बाबा कहता है ये शरीर तो छूटता ही है। अब दुनिया इतने सालों से अमरनाथ जा रही है, क्या मरते नहीं लोग? सबको जाना है बाबा, सब चले जाएंगे बाबा, लेकिन अमरनाथ के पास बाबा कहता है क्या तुम्हारे तुमको देने के लिए। बाबा कहता है ये अमर कथा, ये अमर कथा कहते हैं कबूतरों ने सुनी। बाबा कहते हैं ये बैठे हैं कबूतर, अभी कबूतर बोलोगे या कबूतरियां? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अमर कथा सुनकर ये आत्मा रूपी जो परिंदा है, ये बाबा कहता है सहज मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। बाबा कहते हैं फिर तुम मेरे मैसेंजर बन जाते हो, जो तुमको देखता है वो क्या कहता है। क्या आज एक बहन ने बहुत सुंदर वीडियो हमको भेजा है, गुरुद्वारे में गुरबाणी सुनाई जा रही है, जो भाई जी वहां बैठते हैं ना बकायदा, वो सब वहां बैठे हुए हैं, पूरी संगत वहां बैठी है, लेकिन वहां साथ साथ में
शिव बाबा की तस्वीर भी रखी है, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर भी इतनी बड़ी रखी है गुरुद्वारे के अंदर। बाबा कहता है हट्टी एक ही है, तुम मानो या ना मानो। और कोई बाबा कहता है दूसरी हट्टी है नहीं, दुनिया का आखिरी स्टेशन है जहां बैठे हो। इसके बाद बाबा कहता है कुछ नहीं है, अगर सोचो कि फलाने गुरु के पास जाएंगे, वहां दीक्षा लेंगे, ये तीर्थ करेंगे, वहां दान, बाबा कहता है कुछ नहीं मिलने वाला। आत्माओं का नाथ बैठा है सामने, इसको सोमनाथ कह दो, इसको अमरनाथ कह दो, इसको पशुपति नाथ कह दो, माया नाथ कह दो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सबका पिता, और पिता से ही बाबा कहता है बाप से ही वर्ष से मिलते हैं, अंकलों से नहीं मिलते। अंकल से नहीं मिलते, बाबा कहते हैं जिनके मंदिरों में जाते आते रहे। सन्यासियों के पास जाते हो, बाबा कहते हैं इनके पास कौन सी जायदाद पड़ी है, ये खुद बेचारे अपने घर बार छोड़ के लंगोटी बांधे घूम रहे हैं, ये तुम्हें क्या दे देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का पिता एक ही है, मैं ही हूँ, निराकार हूँ, पर काया में आता हूँ। ऐसे ही बैठकर बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाता हूँ, आप आत्माएं बाबा कहता है सुनती हो। और बाबा कहता है फिर जिसको जितना निश्चय होगा, कहते हैं ना जाती रही भावना जैसी, तो सामने वाले को नहीं देखो। कई बार हम सोचते हैं कि इसकी तो एज भी हमसे कम है, ये क्या, नहीं बाबा कहते हैं नलकों को मत देखो। नलका प्लास्टिक का भी होगा ना, प्यास तो बुझाने की ताकत रखता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भी मत देखो तुम, कहता है ना बाबा मुरली में ब्रह्मा को भी मत देखो। बाबा कहता है लेकिन बिना ब्रह्मा के मैं तुमको दे नहीं सकता। अब घर में नल ही ना हो अगर, तो काम चला लोगे। बाबा कहता है, तो जो भी निमित्त है बाबा कहता है उसको नहीं देखो, वो नहीं देखो। लोटा नहीं देखो कि कौन से लोटे से स्नान कर रहा हूं, स्नान तो गंगा ही करा रही है। तो बाबा कहता है बच्चे नदियां अनंत होती हैं, सागर एक होता है। तो ज्ञान सागर से बाबा कहता है आप सब माताएं कन्याएं ये सब ज्ञान की नदियां बनते हो। और बाबा कहता है फिर आपके मुखार बिंद से बाबा कहता है जो आत्माएं ज्ञान का श्रवण करती है, बाबा कहता है वो सहज ही मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो प्राप्त होंगी। बाबा कहता है स्वर्ग का रास्ता भी खुलेगा, खुल रहा है। बाबा कहता है यही बाप का वर्षा है, यही मेरी मिल्कियत है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा, गंगा हमारे घर तक चलकर आ गई क्योंकि वो भोलानाथ है ना, उसको पता है दुनिया की हर एक आत्मा माउंट आबू नहीं पहुंच सकती, चार धाम की यात्रा नहीं करेगी, लेकिन परम धाम तो सभी को जाना पड़ेगा। मृत्यु से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको घर का रास्ता दिखाओ। अमरनाथ कौन है, बाबा कहता है ये गठबंधन आत्मा का परमात्मा से कराओ, ये सबसे बड़ा बाबा कहता है ब्राह्मणों की सेवा। बुलाते हो ना पंडितों को फेरों के लिए, बाबा कहता है वो तो तुमको नर्क का वर्षा देते हैं, जिन पंडितों को बुला के फेरे कराते हो। खुद भी तुमने नर्क भोगे, बाबा कहता है आगे बच्चों को भी यही दे रहे हो, क्योंकि हर आत्मा विकारी है, पतित है, दुखी है। लेकिन बाबा कहता है माया की आकर्षण। लेकिन इस समय बाबा कहता है जो सच्चे ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, आत्माओं का उस परम पिता परमात्मा शिव के साथ टाई अप कराते हैं। और बाबा कहता है वो शिव शक्ति बन जाती है। बाकी तो देखो बाबा कहता है दुनिया में शक्तियां कहीं है ही, सब अबलाएं हैं, पतित हैं। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे इसीलिए आना पड़ा, आपके अंदर जो शक्ति सोई हुई है इसी को बाबा कहते हैं मैं आपकी जगह, है ना। तो थोड़ा पुरुषार्थ हमारा खुद का भी बनता है, सारा हम भगवान पर ही नहीं डाल सकते कि उसको तो इतना दे दिया। शिवानी दीदी भी यही मुरलियां सुन रही है जो आप और हम सुन रहे हैं, मम्मा ने भी यही मुरलियां सुनी, ब्रह्मा बाबा ने भी यही सुनी जो आप और हम सुन रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इनमें तेल डालो,
क्योंकि दुनिया की बातें सुनकर शास्त्रों का बाबा कहता है सारा कूड़ा करकट यहाँ अभी जमा पड़ा हुआ। तो बाबा कहता है ये संग्राम है तुम्हारा, झूठ और सच का संग्राम है हमारे भीतर। हमारी ही चेतना ये जस्टिफाई करती है कि सही क्या और गलत क्या। क्योंकि सब ज्ञान जब सुनते हैं तो हमने बहुत कुछ भक्ति में किया है, सुना है। हमको अपनी बुद्धि से ही डिसीजन लेना पड़ता है कि ये ठीक है या नहीं, कि वो बात जो सुनी थी वो सही है कि ये जो सुन रहे हैं ये सही है। तो बाबा कहता है इसी को मंत्र कहते हैं। भोजन कोई मुंह में आपके डाल तो देगा, लेकिन चबाना आपको ही पड़ेगा। अगर चबा नहीं रहे हो तो बाबा कहता है ये मुंह में पड़ा सड़ जाएगा। फिर कहोगे ज्ञान तो रोज सुनता हूँ लेकिन होता थोड़ी है कुछ। हम तो कौवे ही थे प्यासे, हम तो प्यासे कौवे ही रह गए। क्योंकि दुनिया की तृष्णाएं खत्म ही नहीं हुई हमारी। हमने ये चीज मानी ही नहीं कि भगवान हमें कहता है कि बच्चे अब घर जाना है, खेल खत्म। खेल खत्म पता चलता जो घरों में जो आपकी घड़ियां लगी हुई है, सेल डालते हो ना, पता चलता अभी अभी घड़ी चल रही थी, अभी अभी रुक गई, क्या हुआ? कहते सेल खत्म हो गया। सिलेंडर यूज करते हो, पता चलता है रोटी तवे पे रखी है और नीचे से गैस खत्म। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सांस निकल जाएंगे तेरे, पता नहीं चलेगा कौन सी आखिरी रोटी होगी, कौन सी आखिरी चाय होगी। सोने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है सबसे, 4 बजे नहीं भी उठ पाते हो कोई बात नहीं, 5 बजे भी नहीं उठ पाते हो फिर भी कोई बात नहीं, 6 बजे भी नहीं उठ पाते हो कोई बात नहीं, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, जब भी उठते हो, जब भी उठते हो, लेकिन उसकी श्रीमत तो चलाओ कम से कम जीवन। उठते ही बाबा कहता है बच्चे कर्म के बंधन की चक्की नहीं चलाने लग जाओ। उठते ही बाबा कहता है विचारों की चक्की नहीं चलाने लग जाओ। उठते ही बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्र चलाओ। इतना तो करो कम से कम, इतना तो करो। चक्कियां तो पीस ही रहे हो और पीसनी ही पड़ेंगी, कौन छुट्टी देगा आपको? कोई भी नहीं देने वाला। लेकिन बाबा कहते हैं जो पावर मैं तुमको दे रहा हूं वो तो ले लो कम से कम। ये पावर बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म के तुम्हारे भाग्य सवार है। 4 बजे उठो तो बहुत अच्छा है, टाइम से सोओगे तभी सुबह उठ पाओगे। लेकिन लगे ही रहोगे फोन्स पर। सबसे बड़ी माया बाबा कहता है बच्चे ये है तेरे पास, ये तेरे को जीने नहीं देगी और चैन से मरने नहीं देगी। बीच बीच में चले जाते हैं ना क्लास छोड़ के, किसी का फोन आ जाता है, फिर कोई लीव करता है, फिर रीज्वाइन करता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हरिद्वार में जाके जो स्नान होता है ना, वो घर में जब लोटा मंगवाते हो कैन भर के किसी से, वो बात नहीं होती उसमें। तो भगवान जब सम्मुख आया है, किसके लिए आया है? आपके और हमारे लिए तो आया, जानवरों के लिए थोड़ी आया बेचारा। किसके लिए आया? बाबा कहते हैं बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े साधु सन्यासी, बाबा कहता है वो ये नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को देने आता। तो बच्चे ऐसे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम माया से कब खेलें। अभी हमारे बच्चे छोटे, पोते छोटे, ये छोटे ही रहते हैं क्योंकि बच्चे, ऐसा नहीं होगा ये हमसे बड़े निकल जाएंगे कभी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमने भगवान की आकाशवाणी की कदर ही नहीं करी। भगवान आकाशवाणी कर रहा है कि बच्चे अब घर चलेंगे, कालों का काल आ चुका। तुम्हें ढंग से जीना और ढंग से मरना सिखा रहा है पहले, वो तो सीख लो। नहीं तो बाबा कहता है आत्मा बार बार दुनिया में आएगी, ऐसी ही चक्कियां पीसते रहना, भाग भाग के काम करना। ऐसे ही बाबा कहता है अंदर वो गुत्थम गुत्थी चलेगी विचारों की। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने आप को प्योर करो, पवित्र करो। तो चक्की चलाना तो सीखे ना उससे कम से। भगवान का खजाना ना संकल्पों का ही खजाना है। चाहे उसको मुरली मान लो, चाहे योग मान लो, चाहे सेवा मान लो, चाहे उसको आप धारणा। जब हमारी सोच बदलती है तो सब बदल जाता है। और सोच बदलने के लिए बाबा कहता है बच्चे मेरे पास आकर बैठो। बाबा कहता है जो मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ, जो गुर भरना चाहता हूँ, इसको बाबा कहता है अपने अंदर भरो।
ये मुरलियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जैसे मंदिरों में जाके वो भजन कीर्तन करके ढोल के बजा बजा के हम आ जाते हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये तो जीवन परिवर्तन करने के लिए, और जीवन तभी तक परिवर्तन होगा जब तक बाबा कहता है तुम इस तन में बैठे हो। उसके बाद बाबा कहता है मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम ये नहीं सोचो कि 60 के बाद, बाबा कहता है फिर तो लाठ लगी जाती है। 60 के बाद बीमारियां नहीं बैठने देती, ये मान के चलना। और 60 के बाद क्या, आज ही देखो ना, कौन सी एज ग्रुप है बता दो जो अस्पतालों में नहीं जा रही है आज? सब जा रहे हैं। आप नहीं कह सकते कि 30 साल के बच्चों को अटैक पड़ रहा है आज। क्यों क्यों अटैक पड़ रहा है? अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ओम शांति।